हेलो, मेरा नाम साजिद शेख है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और अभी फ़िलहाल मैं तेरे इश्क में घायल शो कर रहा हूँ। ऑलराइट। सो साजिद जी, तेरे इश्क में घायल की जर्नी से शुरुआत करें तो अभी पता भी चला है कि काफी कम एपिसोड्स ही बचे हैं शूट करना, लेकिन स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट रहा था कि एक लुक पर फाइनली आना है, चाहे फिर वो रीम हो, कश्मीर हो, चेरी का ये हो लुक हो, या फिर योगिनी है, वैष्णवी उनका। तो कैसे डिसाइड होता है ये? स्टार्टिंग तो हमने लुक टेस्ट ही कम से कम 2 से 3 महीना किए हैं। जी। उसमें लुक फाइनल होते थे, फिर रिजेक्ट होते थे, फिर जी। फाइनल होते थे कुछ चीज़ों, फिर कुछ एनहेंस करना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मैम का लुक डिसाइड होने के लिए, रीम का, ईशा का, क्योंकि वो उसमें 2 थे कैरेक्टर, एक काव्या और एक ईशा। तो वो दोनों लुक को हमको सजेस्ट करना था हर चीज़ों के लिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ लगा था। बाकी सबका लुक तो नॉर्मली था, कहीं ना कहीं से रेफरेंसेस लेके, बट सबसे ज़्यादा टाइम लगा था ईशा का लुक वो करने के लिए। अच्छा, आप जब आर्टिस्ट को मेकअप करते हो या फिर ये ध्यान में रखते हो कि उनके कैरेक्टर के हिसाब से करना है, या फिर वो जो इंडिविजुअली खुद अपना एज इंडिविजुअल उनकी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से? नहीं, वैसे तो हम कैरेक्टर ज़्यादा वो करते हैं रेफरेंस में, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप करने में ये फ़ायदा है कि फिर सेकंड ऑप्शन हमारा रहता है कि ड्रेस, अकॉर्डिंग टू ड्रेस भी रहता है, क्योंकि कैरेक्टर के साथ साथ ड्रेस पे क्या लुक जा रहा है। जैसे स्पेशली लेडीज़ मेकअप में रहता है ये चीज़। जेंट्स का तो ठीक है, ऑल ओवर एक ही लुक रहता है, बस हम कश्मीर शेर को जब वो भेड़िया बनते वो टाइम पे थोड़ा डल कर देते, बस। हाँ, थोड़ा, हाँ, थोड़ा डेंजर आता है लुक उससे थोड़ा, बस और कुछ नहीं। बाकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही होते हैं ज़्यादातर मेकअप, और हर अलग अलग आर्टिस्टों के अलग अलग फॉर्मेट है मेकअप के। जो नेगेटिव है उसको थोड़ा सा हार्श आइस बनाते हैं, बाकी जो पॉजिटिव है उनको सिंपल सेटल रहता है। ऑल राइट। राहुल सुधीर अभी न्यू एंट्री है, उनकी अगर बात की जाए तो उनके लुक के बारे में और उनके मेकअप को लेकर आप लोगों का क्या डिसीजन था? जैसे क्योंकि सर राहुल जी ने हमें खुद बताया कि उन्होंने एक अलग लुक सजेस्ट किया था, बट वो रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट हो गया था। जी। पहले राहुल सर जब आए थे, इनके साथ तो पहले काम कर चुका हूँ मैं, तो इनके बाल बड़े थे। इसके पहले जो था इश्क में मर जावा पार्ट 2, तो उसमें तो उनका नॉर्मली था लुक, बट यहाँ पे उनका बड़े बड़े हेयर थे। बट वो आए थे लुक टेस्ट के लिए, तो मेकअप हुआ, पोनी बांधने बोले थे, बट वो लुक अच्छा लग रहा था, पर रिजेक्ट हो गया कुछ चीज़ों के वजह से। फिर लुक कट किए, उनके बाल कट किए, फिर हमने पफ दिए आगे से हाई बाउंस, और थोड़ा सा डस्की रखे उनको भी, क्योंकि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो हिसाब से। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है? मतलब एक्टर्स के साथ में क्या चैलेंज लगता है सबसे बड़ा? ऐसे अब तक के तो कुछ ऐसा चैलेंजिंग चीज़ें आई नहीं, बस प्रोस्थेटिक में थोड़ा लगता है। हाँ। प्रोस्थेटिक मेकअप में ऐसा होता है जो कि आपके ब्लड ब्लड। ब्लड, फिर बाइट मार्क बनाना, यस। फिर वो सब चीज़ के लिए, फिर वेन्स, मेन सबसे हार्ड काम है वेन्स बनाना फेस पे। ओके। जो जब ये ब्लड भेड़िया पी बनने के लेते हैं, बाद। हाँ, तो वो पूरा वो होता है लुक, और वेन्स लगाते हैं ना, तो वो ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ें प्रॉपर बनाना तो पड़ता है, इसीलिए। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये लुक जब ऑडियंस देखेगी तो वो उसका एक नया मीम ना बना दे, इसका मजाक ना हाँ, उड़े। वो चीज़ का भी डर रहता है, क्योंकि क्या होता है, अगर हमारा प्रोस्थेटिक फेल हो गया तो वो सीजी में इतना वो नहीं होता है, एनहेंस नहीं होता है, तो हम जो करते हैं वही मेन चीज़ दिखती है। तो उसमें ऐसा है कि प्रिपरेशन पहले ही कर लेता हूँ, इसलिए मैं तो इनसे भी पूछ लेता हूँ कि भाई प्रोस्थेटिक कुछ है तो बताओ, मैं अपना होमवर्क करूँगा, उसके बाद आर्टिस्ट के फेस पे करूँगा। अम, बात करें अगर कश्मीर महाजनी की, तो कश्मीर महाजनी के साथ आप पहली बार काम कर रहे हैं या फिर आप पहले कर चुके नहीं, हैं? हम कर चुके हैं इंग्लिश शो उसमें। हाँ, इमली में भी आप कर चुके हैं। ओके, तो आपके लिए आर्टिस्ट को आप ऑलरेडी उनको जानते हो, आप जानते हैं वैसे। तो वो एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए। कनेक्शन, खुद ही बाउंडिंग बन जाती है वैसे, क्योंकि कैसा है ना, हम जैसी ज़बान यूज़ करेंगे वैसे आर्टिस्ट का रिप्लाई आता है, और फर्स्ट प्रिपरेशन भी मायने रखता है, तो वो हिसाब से। तो कश्मीर एज पर्सन कैसे हैं, अगर बहुत उन्हें अच्छे डिस्क्राइब होते हैं, करना चाहे तो? क्योंकि उनके साथ मैं मराठी शोज़ भी किया हूँ कुछ कुछ, तो वहीं से हम जानते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे वापस बातचीत हुई, तो ठीक है, खुश हो गए अभी कि चल ठीक है, अपना ही कोई आया है मेकअप में जो देन ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ट्रस्ट ना बिल्ड हो एक। जाता है। और रीम समीर के बारे में क्या कहेंगे? रीम मैम का तो ऐसा है कि स्टार्टिंग को मुझे पूरा लुक डिसाइड हुआ, हम दोनों ने मिलके ही किए, क्योंकि वो
पहले से ही अपना मेकअप करते। हाँ, पर वो ये खुद शो करते में हैं। हाँ ये हाँ शो में उनका ऐसा है कि चल ठीक है साजिद भी है तो मेरे को सपोर्ट है, हाँ, बट अभी भी वो 50% मेकअप उन्हीं का खुद का ही करते हैं। वो किस चीज में आपकी हेल्प लेते हैं? नोज कटिंग और थोड़ा बहुत आइस मेकअप में। ओके, बेस तो उनका खुद ही कर लेते हो। कितनी बार तो ऐसा होता है वो आके बेस वेस करके रेडी बैठे रहते हैं। ऑलराइट। करण कुंद्रा से कभी आपका राब्ता हुआ है? हाँ हुआ है, हम बालाजी से मैं साथ में कहीं ना कहीं वहाँ पे ही क्लिक निक्सन में ही रहते थे ना, वहाँ पे हुआ है। तो करण कुंद्रा के लिए आपने कभी उनका कोई मेकअप नहीं, उनके लिए? प्रोस्थेटिक किया हूँ मैं उनके हाँ, हाथों पे। अच्छा, हाँ प्रोस्थेटिक टीम मेरा ही रहता है ना, मतलब हाँ, मेकअप, हम्म, तो करण कुंद्रा को भी हमको सर को करना पड़ता है। ओके। फटाफट मेकअप करना होता है क्योंकि कई बार सीन्स के लिए रेडी होना होता है, और तो जब आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी खत्म करना है काम, तो उसमें कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? उसमें प्रेशर ये रहता है कि पहले ही प्रोडक्शन वार्न कर देता है हमें कि भाई वो आएगी या आएगा, तुम मुझे 15 मिनट में दोगे या 10 मिनट में दोगे। तो वो को ऐसा टारगेट रहता है हमारा कि वो फटाक से रेडी हो जाए, बस हो जाता है, शॉर्टकट यूज़ करते हैं। मेन तो प्रोडक्शन का प्रेशर रहता है क्योंकि आर्टिस्ट लेट होता है और उनको तो फटाफट रेडी आर्टिस्ट से कभी डांट नहीं पड़ती ऐसे? आर्टिस्ट से तो नहीं होती क्योंकि इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई आर्टिस्ट ऐसा बोलता नहीं है कि जल्दी करो या कुछ, क्योंकि हम्म, उनको पता है कि हम टाइम पास नहीं करेंगे, जल्द से जल्दी करेंगे। करेक्ट, क्योंकि होता है ट्रैफिक के वजह से या कोई चीज़ की वजह से रीजन से लेट हो जाता है आर्टिस्ट, करेक्ट, तो वो हिसाब से हम कर लेते हैं उसको मैनेज। ऑलराइट। कभी मेकअप में गड़बड़ी हुई है? 2 बार हुई है जी, तो उसका क्या कंटिन्यूटी। कॉन्सिक्वेंस हुआ? तो हम ऑन सेट ही उसको चेंजेस कर दिए क्योंकि मास्टर हुआ वो टाइम पे याद है हाँ, ये लिपस्टिक ये नहीं थी, राइट। हम फटाक से चेंज करते थे उसके पहले ही। इसके अलावा मेरे को एक चीज जाननी थी। देखो, रिसेंटली काफी सारे शोज है, उनमें ना जो विग लगाते हैं ना, तो वो अलग कलर की विग और ये Difference सारी आ चीजें जाता ना काफी ज्यादा स्क्रीन पर नजर आ जाती है। तो कभी ऐसा कुछ सामने आया है? नहीं, ये शो में तो सब हमने पहले ही होमवर्क कर चुके थे हाँ, हेयर और मेकअप का कि किसके हेयर कैसे है, तो हम्म, उस हिसाब से हम वीक पहले से ही मैनेज किए थे कि ओके, ये कलर यही रहना चाहिए। राइट, और जैसे लुक टेस्ट बहुत बार हो चुके थे, सर ने बताया, तो वो लुक टेस्ट में हम विग मेकर को बुलाते थे राइट, कि इनका ये स्किन टोन है हेयर का, अब ये हिसाब से तुम हेयर पहले से विग रेडी रखो। ओके। एक्टर्स के स्पेसिफिक इनपुट रहते हैं क्या? जैसे कि रीम का कोई स्पेसिफिक चीज है कि वो वैसी ही रहनी चाहिए, कश्मीर की कोई चीज है वो वैसी ही बस हो? रीम मैम को लाइनर नहीं पसंद है, अच्छा, तो लाइनर को अवॉइड करते हैं हम थोड़ा। ओके, स्टार्टिंग में काव्या लुक में किए थे हम, क्योंकि उसका लुक भी बोल्ड था वो वैसा। इसलिए हाँ, बस उसके बाद फिर हम लाइनर अवॉइड ही कर दिए। ओके। और कश्मीर की तरफ से कोई स्पेशल इनपुट? नहीं, कश्मीर नहीं, से का तो ओके। कोई ब्रांड स्पेसिफिक ब्रांड है जो प्रेफर करते हो आप लोग मेकअप के दौरान? मेकअप के दौरान एक मेकअप फॉरएवर हम्म, बेस के लिए हम्म। और एक पीएसी। तो एक्टर्स का जो अपना मतलब उनके अपने अलग प्रेफरेंस नहीं होते कि हमें यही यूज करना क्योंकि है? वो हमको चैनल से हिंट मिल जाता है हाँ, कि ये लुक किसका रहना चाहिए या हाँ, जो भी हो, तो वो हिसाब से हम पहले से रेफर करके रखते हैं लोग, ओके, क्योंकि हमको रेफरेंस आते हैं हम्म, चैनल की तरफ से, क्रिएटिव की तरफ से कि ओके, इनका ये लुक रखना है। हाँ, तो हमको पहले से ही पता है तो हम पहले ही बोल देते हैं कि नहीं हमको लुक मिल चुका है, हम्म, हम वो ट्राई करेंगे, फिर आप अपना सजेशन देना। हम्म। बट ऐसा होता है कि हम वो ट्राई करते हैं तो आर्टिस्ट को भी पसंद आ जाता है। और मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, जैसे एक्टर्स का कभी कभी कैसे होता है कि वो स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट product ही है। यूज करते हैं। तो बहुत सारे एक्टर जैसे रीम मैम का भी बेस खुद का पर्सनल है, हाँ, तो वो क्राइलॉन वगैरह नहीं यूज करते। वो क्रायोन नहीं, तो वो लिक्विड बेस अपना यूज, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट हाँ, वो खुद ही बाई करके लाते हैं। ओके, तो वैसे 2 तीन आर्टिस्ट है जो अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाकी सब तो हम ही करते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आप मतलब कैसे ये मेक श्योर करते हो कि आर्टिस्ट सेटिस्फाइड है, मतलब अपने लुक से, अपने मेकअप से? क्योंकि मेकअप करते करते ही हमें उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है हाँ, कि ये खुश है या नहीं ये लुक से, ओके, या ये हमारे सर्विसेज से खुश है कि नहीं। हाँ, तो होता है ना कभी कभार कुछ लोगों का वेरिएंट अलग रहता है मेकअप का, राइट, सबके अलग अलग वेरिएंट है, मेरा भी अलग है, तो उससे पता चल जाता है कि आर्टिस्ट है और बात करते करते हो जाता है। ओके। तो कभी कोई इरिटेटेड रहा है कि अपने लुक से कि यार ये लुक जल्द से जल्द खत्म हो जाए? ये शो में तो नहीं हुआ है, हाँ, बट पहले शो में बहुत हुए थे। कौन सा पहले शो? नागिन में। नागिन में? नागिन। उसमें क्या था एग्जैक्टली? उसमें नागिन में सुरभि मैम थी। हाँ, सुरभि चांदना, यस। सुरभि ज्योति। अच्छा, सुरभि ज्योति। उनका मैं पसंद करता हूँ हाँ, अभी।
तो वो टाइम पे उनको नागिन बनना बहुत इरिटेट है, उसको प्रॉपर लेंस पहनना, यस, फ्लैश लगाना पड़ता था उस यस। हिसाब से। तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इट्स बीन लॉन्ग जर्नी, अच्छा खासा टाइम हो गया है, आपने काफी काम कर लिया है, काफी एक्टर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे कौन से आर्टिस्ट है जिसके साथ काम करके आपको बेहद मजा आया हो और वो टाइम ऐसा मेमोरेबल रहा हो कि हाँ भाई लिटरली इट वाज फन, इट वाज ऑल, सारे जो भी मोमेंट्स थे आप लोग के साथ वो सब साथ में हुए, क्योंकि कुछ कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। इसका तो जवाब मैं दे ही नहीं पाऊँ क्योंकि सभी से मेरा अच्छा सा बॉन्ड नहीं है। हाँ, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। ओके। लेकिन हाँ, जितने आप भी मेरे आर्टिस्ट की पर्सनल तरह आर्टिस्ट हैं, डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हो, नहीं कोई नाम लेके, लेकिन हाँ। जैसे अभी मेरे 4-5 पर्सनल आर्टिस्ट है, तो हाँ, उसमें ऐसा है कि सभी से मेरा बॉन्डिंग अच्छा है। हाँ, जैसे सुरभि मैम हो गई, जी, मायरा शर्मा हो गए, जी, अंकित मोहन हो गया, जी, तो इन लोगों से मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। राइट। तो ऐसा पर्सनली नाम लूँगा तो बोलेंगे, मैंने क्या बिगाड़ा तेरा इसलिए और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, चलेगा। इसी के साथ में अभी तेरे इश्क में घायल जो शो है, इसमें काम करके आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आपका माहौल है? एवरीथिंग इज ऑल गुड, राइट? हाँ, बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू आई है जो यस, तो आपको भी सीखने भी मिली है, क्योंकि एज एन प्रोफेशन में मेकअप आर्टिस्ट है, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को मेकअप आ गया है, क्योंकि अलग अलग स्किन आती है, अलग अलग वेरिएंट आते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें आती है, करना पड़ता है। तो एक एक्सपीरियंस मिलते जाता है राइट, कि हाँ ठीक है, ये स्किन पे हमने ये चीज़ अप्लाई की है, तब जाके ये चीज़ सही हुई। कभी कभार बिगड़ भी जाता है हमारा काम राइट। कि अरे ये चीज़ पे ये नहीं करना चाहिए था, फिर हम वापस से उसको वेट टिश्यू से रिमूव करेंगे, फिर वापस करेंगे, होता है ऐसा। थैंक यू साजिद जी, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम और बॉलीवुड स्पाई को इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए इन रिगार्ड्स टू मेकअप सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है कि ओनली एक्टर्स हम कवर ना करें, हम हर उस इंसान को प्लेटफॉर्म दे जो इसके पीछे इसको एक बड़ा प्लेट शो बनाता है। तो थैंक यू सो मच।